इधर तो गजमोतन कांसों में पहुंच जाती हैं इन नल के साथ में, लेकिन यहाँ का दास्तान छोड़ करके जरा दिल्ली की तरफ ध्यान दें। अरे पृथ्वी हुक्म दयो चोड़ा को काए राखी देर लगाए, गोनो अटकोए पारथ को चढ़कासों से ले वो कराए। छोड़े तो होई चरित्रहीन वो नार, हुक्म पाई के चलो चोड़िया अलखा पड़ी ढाल तलवार। नौलख सेन सजाई बख्शी जामे बड़े बड़े सरदार। को कांसो जाए पिथौरा राय, रेखा उठनता रण रिपुअंता जिनके परी बाट तलवार। बिगुल बाज गो जब एको साजी फौज पिथौरा राय। साजी अब धुनवाजी काना गाई नाई सुनाई। गोलों का जे पारथ बेटा अगमारानी करो तो तैयारी कर, चुकाए शवने गिन के अगमर रानी मन हर्षाए। ध्यान रखना दोस्त, जिस समय दिल्ली की फौज सज के तैयार हुई है, पारथ को तैयार किया, लेकिन हुआ क्या? अरे बेला बेटी बादशाह की कंगन लय खड़ी तैयार, और हंस के कही कुमार पारथ से वीरन तुम पहनेगा हमार। माधो ने गया पनु बेटी पृथ्वी बोले गिरा उचारी गए, और बोली बानी बेला रानी तुम सब लायक पिता हमार। खाली खबर कंकाली को दादा ताई देव भरवाई गए, और पृथ्वी कहे अरे तू बेला डरे
वंश नाश करवाई। आरे खून की प्यासी तू बेला है, सो पानी से नाई अघाई, और बस की बात हमारे नाई, तेरो खप्पर दे भरवाई। खप्पर भरे मल्हारो, जाकी बिकट चले रे तलवारी। आरे भरे गो खप्पर तेरो उदल, जेवस आजो शारदार माई के, और वह सुगुन की ओ सगुन की बेरा, बेला तेरो बुरो है जाई। खप्पर भरन की हिम्मत नाई, कांसों चले बांध तलवारी। ध्यान रखना दोस्तों, जिस समय पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि आला उदल मलखान तुम्हारा खप्पर भर सकते हैं, हमारी कोई ताकत नहीं, तो उसी समय बेला ने कहा पिताश्री सुन के गए पृथ्वी के होश भुलाए। फौरन निकले हैं महलन से, भारत है कि चलो ऊपर के सज की पृथ्वी हुई है सवार। उखड़ो झंडा जल रैली को, फौज चली है कूच करवाए। कई रोज की मंजिल करके कांसो धुरो दबाओ जाए। लश्कर रोके गाड़ दई में खे, तम्बू लगो है पिथौरा क्यार। खुली कचेरी बादशाह की, मूड़ा कुर्सी जे दे है लगाए। शूरवीर तंवन में मेले, झंडन रही है लाल री छाय। करी मसलत पृथ्वीराज ने, अपना जोर लो है दरबार। बाती लिख दई गज राजा को, सुनियो कांसों के
रो के कांसों में आए है पिथौरा राय। जिस समय पृथ्वीराज चौहान कांसों की सीम में फौज को रोक देते हैं, ध्यान रखना दोस्तों, उसी समय महाराज पृथ्वीराज ने दरबार लगा लिया। पत्र लिखकर के गजराज के लिए भेजा है। क्या लिखा? दाना घास देव भिजवार। गौनो कर देव तुम बिजमा को, तो दहली को जामे सिधाई। ऐसी बातें लिख पाती में और नाई को दो है पठाई। नाई पहुंचो गढ़ कांसों में, जहां दरबार है बघेले राय। पाती जाय दई है राजा को, गज राजा ने बड़ी हर्षाई। नाम पड़ा दखिल रणखे तन को, मनुपुरहन पे परियो तुषार। पांचा सरपी देनाई को के राजा विदा दो है करवाई। भक्तों पड़ पाती पिरथी की, राजा मिलवे चल गए। शूरजन पड़ पाती पिरथी की, राजा मिलवे चल गए। मिलवे चल गए हैं भूप, अब मिलवे चल गए हैं भैया। पड़ पाती पिरथी की, राजा मिलवे चल गए। ध्यान रखना दोस्तों, जिस समय महाराज पृथ्वीराज का पत्र गजराज के हाथों में लगा, नाई को सम्मान सहित विदा कर दिया। उसी समय महाराज गजराज ने मंत्रियों से सलाह ली है, सम्मान करने के लिए पृथ्वीराज चौहान से मिलने को चले हैं। आर कपी पिड़ुलिया गजराजा की, पाती पड़ी पिथौरा राय। तुरंत बुलाओ बेटन को, लई आपस में सलाह मिलाए। भारी राजा दहली वारोजा से लड़े पेश ना जाए। और लेके सामा शरणागत की, फौरन चले ते बघेले राय। जाय के पहुंचे तमुअन में, जाय पिरथी से करी जुआर। और तुम सब लायक हम ना लायक, लो बेटी की विदा कराई। आदि सम्मान करो पिरथी को, राजा कांसों के सरदार कर।
हसी खुशी हम दोनों करे ओ महाराज पिथौरा राय। जल्दी भेज दियो पारथ को हमसे दीनन के दरबार का, और कर सम्मान चले दे गज राजा। अब पारथ ने करो तो विचारी। ध्यान रखना दोस्तों, जिस समय महाराज गजराज सम्मान करने के बाद लौट कर चले हैं, उसी समय पारथ ने लोहा को बुलाया और पूछने लगा क्या? मास बुलाओ है लोहा को पूछे कुंवर पिथौरा राय। बहन तुम्हारी गजमा प्यारी आई कांसों मेरे कहनाए। कौन सा तुम्हें उसके आओ सबरो हाल देव समझ आई कर। और लोहा बोलो है रे पारथ से गजमा आई बहन हमारी। नाई मल के संग में आए संग में इंदल राजकुमार। पारथ बोलो है रे लोहा से तो अब सीजो काम हमार। बहन तुम्हारी गजमा से अब मेरी आरती देव कराए। पारथ ने कहा कि आप अपनी बहन गजमोतिन से जाके कहना मैं दरवाजे पर आऊं मेरी आरती करे। हामी भर के लोहा चल दो पहुंचो महलन में तब आए। पारथ आवत हैं द्वारे पे गजमा आरती करो तैयार। जिस समय लोहा महलों में पहुंचा और जाके अपनी बहन गजमोतिन से कहा कि आप आरती तैयार करें, पारथ आ रहे। गजमोतिन लोहा से बोली भैया अकल रही बोरा। करें आरती क्यों पारथ की कट है नाक मल्हारे राय। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, दोनों के बीच में झगड़ा हुआ, लेकिन लोहा तो चला गया। इधर महारानी ने क्या किया? सुगढ़ लड़की एक बादी की ताको करवायो सिंगार। करे आरती वो पारथ की फौरन थाल करो तैयार। पारथ पहुंचो जब द्वारे पे आगे आई थाल सजाए। घूंघट मारे थी वो छोरी पारथ बोले गिरा उचार। महारानी जो गजराज की धर्म पत्नी थी, उसने एक बांदी की बेटी को श्रृंगार कराया। जिस समय पारथ दरवाजे पर पहुंचे तो आरती करने के लिए आगे बढ़ी। हुआ क्या? जब पारथ की आरती को आगे बढ़ी है, घूंघट मारे हैं, तो पारथ बोले किसको पर्दा गजमा कर रही हम दहली के हैं सरदार। मुख दिखावो मत शर्मावो करो आरती अति हर्षाए।
लेकिन वो बांदी की लड़की तो भाग गई। लेकिन चारों तरफ देखा तो गजमोतिन छत के ऊपर बैठी है। जब गजमोतिन को पार्थ ने देखा, गजमा बैठी थी रे छज्जे पे, वो पार्थ की नजर पड़ जाए कर और उठ के भागो गौरे छत पे, गजमा से जल कही सुनाई। मन की रे तू गजमा इज्जत करे हमारी अनाए। आर पकड़ कलाई पारथ खींचे, सोए नल की नजर पड़ जाए और बढ़ के लात दई रे पारथ के, ओधो गिरो तो धरन पे जाए। जिस समय पारथ गजमोतिन की खींचातानी करने लगा, जब इंद्र ने दृश्य देखा, आगे बढ़ा। हुआ क्या दोस्तों, जिस समय हमला किया है इंद्र ने पारथ के ऊपर, सोई शुरू लड़ाई भई मेलन में, अब कछ रहो ठिकानो नाय। और बेड़ी मार दई रे पारथ में और मछला के राजकुमार, और लपट झपट के छूटे छाट के भाजे कुमर पिथौरा किया। और छत से नीचे पारथ आओ, पीछे कुमर मछल दे किया। और आगे आगे पारथ भागे, ये नल पीछे मारत जाए। और जहाँ पे जवान खड़े रे दहलिए के, जब पारथ पे पड़ी थी निगाह, मार देख के अब ये नल की दहलिया वाले परे थे तुड़ाई कर। और आवत जवान लगे रे दहलिए के, ये नल खींच लई थी तलवार। और 8 धवल के अब मोहरा पे है मछला को राजकुमार। और 3 पहलों चलिए सिरोई बाई गढ़ कांसों के द्वार। ध्यान रखना राहुल, जिस समय दिल्ली के जो 8 धवल थे वो इंदल के ऊपर टूट पड़े। इंदल काफी देर तक लड़ता रहा। हुआ क्या राजवीर, को के धरनी माई गिरो है बेराई। चौड़ा भक्सी ले आके बड़े फौरन हिन्नल लौके दिकराई। दंड बांध के अब हिन्नल के और तमुअन में पहुंचिए जाए। समय चौड़ा पारथ इंदल को बांध करके पृथ्वीराज चौहान के सामने ले जाते हैं। सारा वृतांत बताते। पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि इसको कोलू में पिलवा दो। जो ये शब्द सुने, हुआ क्या,
आपको पता नहीं है? क्या नहीं पता है? अगले नल के बदले में सबरी दिल्ली जाबे नसाए, हाथ जो डरियो तुम इन नल पे के दहली चढ़े बना फर्राए। सुनी धादू की तब पिरथी लेके नहीं सुनाई। जाबो धादू तुम काशों में सबरो लावो है पतो लगाए। धादू निकले हैं तमुन से गढ़ काशों में पहुंच गए जाए। गजराजा की जाए सब में धादू खींच लई है तलवार। क्यों रे राजा काशों वाले के बेटा इन ललिता बधवाई। के जोड़े हाथ बघेले लाई। भक्तों सुन के इतनी बात वो राजा रोए के बोले, अब तो सुन धादू की बात भूप तब रो के बोले। हाँ ध्यान रखना दोस्तों, धादू ने महाराज गजराज से कहा कि तुमने इन्नल को बंदित करा दिया, तुम पृथ्वीराज चौहान से लड़ नहीं पाए। जब क्रोधित धादू को देखा तो गजराज बोले, आरे जो जो कहो करे हम सोई मेरी खता माफ जाए। और भारी राजा दहली वालो लड़के पेश सके न पाए। छुनाई है जो नल को लेवे छुड़ाए। तवैया दादू बोलन लागे मानो बात बघेले राय।
जावेंगे अब लश्कर को, तुम पीछे से पहुंचो आए। धादू ने कहा कि आप पृथ्वीराज चौहान से मोहलत लें और मैं जा रहा हूं, आप मेरे पीछे आए। बनाफरों को पत्र भेज करके बुला लीजिए। हुआ क्या, दादू लौट आए तमुआ में जाए, पीरथिया से कही सुनाए। और गलती भारी है रे पारथ की, जाए गजमा से बढ़ाई अरारी। जबरन यारती पारथ कर बाबे, जो मलिखे की गजन्ने नारी कहे। तब तक राजा का सोवालो, दाखिल भाव तो सामने आए। धादू ने पृथ्वीराज चौहान से कहा कि ये गलती भारत की है, जो गजमोतिन से आरती करवाना चाहते हैं। पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि ये हमारी भी इच्छा है कि गजमोतिन आरती करे। ये सम्माद चल रहा था और तब तक गजराज सामने पहुंच गए। हाथ जोड़ी पीरथिया से बोले, थोड़ी मोहलत देव कराए। और मैं समझाऊं अब गजमा को, करे आरती पारथ की आई। महाराज गजराज ने कहा कि हमें मोहलत दें, मेरी बेटी गजमोतिन, उसे मैं समझाऊंगा, वो पारथ की आरती करेगी। उसी समय दादू कहने लगे, पहले ये बताओ 10 दिन की मोहलत चाहिए या 20 दिन की या 30 दिन की? महाराज गजराज ने जवाब दिया कि ज्यादा नहीं, 22 दिन की मोहलत दे दें। दादू ने कहा पृथ्वीराज से कि आप मोहलत दें। 22 रोज की मोहलत फौरन, और दादू ने दैती करवाई। लेके मोहलत उन पीरथिया से, राजा गए थे सभा में आई। मलारे सिरसा वाले, आयो कांसों के मैदान। अरे गलती बहुत भई अब हमसे, जब नाई दीजो ध्यान। इनली बांध लो कांसों में, राजा शब्द वेद चौहान। पकड़ाए और दावन निकलो हेर कांसों से, और सिरसा में पहुंचियो जाए। बाती हाथ लगी मलखे के, जबई बढ़ी मल्हारे राय कर। फौरन हुक्म करो तो मलखे ने, सवरी फौज करी थी तैयारी।
सिरसा की फौज तैयार की है और फौज को लेकर महोबे की तरफ प्रस्थान किया। आला उदल से जाके सारा वृतांत बताया कि पृथ्वीराज चौहान गजमोती से पारत की आरती कराना चाहते हैं। बेटा इंदल बंदित हो गया। हुआ क्या दोस्तों, चौंक गए ही दहिला। लाखन राणा कनबज वाले संग में चले ही फौज सजाए। बोना डाकू कुड़हर वालो संग में चलो है बना फरकियार। जागल आए जगलेरी से जो भाने रहे चले लेके यार। धूली उड़ानी हैर धरती पे और रवि छुपे गगन में जाए। रात दिला की मंजिल करके गलकाशों में पहुंचिए जाए। फौज रोक दिए रे मल खेले के साइल ध्यान अब बिसर ना जाए। ध्यान रखना दोस्तों, आला उदल मल खान फौज लेकर के जिस समय कांसों की सीम में पहुंच जाते हैं, आला फौज को रोक देते हैं, लेकिन एक दृष्टि इधर डालें। राहुल बेटा आज सभा में सुनर ढोलक रो है बजाए। राजवीर चिमटा पे ठोके भारत दिग्गज सोरे दहिला।
आइए। साहिल गढ़ सिरसा की फौज आज कांसों में आइए। कांसों में आइए, फौज कांसों में आइए। सुरजन गढ़ सिरसा की फौज आज कांसों में आइए। ध्यान रखना दोस्तों, जिस समय बनाफर वंश कांसों की सीम में फौज लेकर पहुंच जाते हैं, यहां से अग्रम दास्तान आप लोग सुने। आरे फौजें पहुंच गई थी कांसों में, आला जोरी लोहे दरबार खबर भेज दई गजराजा पे, आई गो वंश बनाफर राय। आला ने खबर महाराज गजराज के पास में भेजी है कि हम यहां पर आ चुके हैं, आप देर न करें, जल्द बुलावो बापारथ को और करे आरती गजमानार। महलन भेजो सियानंद को जो माने जो मल्हारे राय। ध्यान रखना दोस्तों, महाराज गजराज के लिए जब खबर भेजी है और कहा कि पारथ को बुलाए, गजमा आरती करेगी। इधर तो गजराज ने पृथ्वीराज चौहान के पास खबर भेजी और कहा कि गजमोत तैयार हो गई है आरती करने के लिए, पारथ को भेजें। और इधर मलखान ने सियानंद को भेजा कि तुम जाके आरती करो पारथ की, हम तुम्हारे साथ आ रहे हैं। हुआ क्या दोस्तों, सियानंद महलों में पहुंचा। आरे वस्त्र आभूषण गजमा मारे, तुम महलन में पहनो जाय, करो आरती तुम पारथ की, खोपड़ी में थाली देवो जमाए। इतनी बात सुनिए मलिखे की, चल दो सियानंद हर्षाय, जाय के पहुंचो है महलन में, जाय गजमा से कही थी सुनाए। जब सियानंद महलों में गया, गजमा से कहा कि माई बस अपने और आभूषण दो। क्यों, तुम कैसे, कब आए? जवाब दिया, सारे मामा आ गए। वस्त्र आभूषण अपने दे दो, माई देर लगावो नाय, करी आरती हम पारथ की, देश को भूत उतार। वस्त्र आभूषण गज महारानी अपने फौरन देते गाय, तब सिंगार करो जियला, तब सिंगार करन जियला गो, सियानंद सो राजकुमार। जल्दी भेजो तुम पार
पारथ को आरती करे गजंदे नार। तब ये पृथ्वी बोलन लागे और धीरा से कही सुनाए, जल्दी ले जाओ तुम पारथ को जा दरबार बघेले राय। छतरी सज के चल दे अपने साथ ले हथियार। धादु बोले तब पृथ्वी से, मालिक सुनो पिथौरा राय। नादानों को काम वहां पर, हम तुम रहे डेरन के माए। जब सब चलने को तैयार हुए तो धातु ने कहा कि हम तुम डेरों में रहेंगे। पृथ्वीराज कहने लगे ठीक है, लेकिन हुआ क्या दोस्तों, धातु पृथ्वी रे डेरन में बाकी गए थे द्वार पे आए। द्वारे पर जब पारथ पहुंचो संग में दिल्ली के सरदार। जिस समय पारथ दरवाजे पर पहुंचे, लेके थारी आरती वारी सियानंद आगे पहुंचो जाए। जाय के पारथ के समूह पे लंबे हाथ दे फैलाए। आरती करत सियानंद देखो तब पारथ ने कही सुनाए। लम्बो घूंघट मारे देखो तब पारथ ने कही सुनाए। रामानंद ठहरो ठहरो गज राजा की गजमा क्यों रही हो शर्माए। यही नाराजी मेरी तेरी रही जीजा से मुख छुपाए। मुखड़ा खोल करो जो आरती गजमा देखो ने नयुगार है। डर मानू तो मेरे मलिके को क्यों नहीं लाई संगल भाई। आरे का मैं समझूं बात मलिके को पारथ तीनों हाथ बढ़ाई कर और दो सारा तब युदल ने दैसियानंद जुलम गुजारी। जिस समय गजमा समझ के सियानंद के ऊपर हाथ चलाया घूंघट हटाने के लिए, लेकिन उदल, मलखान, लाखन, वाना चोर, ताला सैयद सभी वेश छुपाए हुए खड़े थे। उदल ने इशारा किया, आप क्या देख रहे हैं, क्या किया। सब रोते मूड पर गिर गो पारथ बहुत गो तो घबरा और गर्मा तेल से पारथ जल गो फौरन हुक्म तो करवा।
जोशिया नंद पे परित तुराय और सकल महुबिया एक मिल हुई के घेरे दहलिया के सरदार और तेगा चलन लगो रे द्वारे पे होने लगी थी करारी मार और चले मगर पिया हनगर भी कोटा मुदिया की तलवार और सागे चल रही में तियागढ़ की सूखी ने करे जाई व्यापार और साले भाले नाग दोन के जेल की छह अंगूर की आधार और बोले उदल तबला खन से सुनिए मित्र कनौजी राय और जहाँ पे जगह नाई लड़वे की जहाँ पे हाथ चलते हैं नाई बाहर निकालो इनको अब तुम तब देखी के सोरे चौहान कर और धक्का मारी मारी दिल्ली के गलियारे में लय तनिकार और भगी मेहरिया का सोवारी जो रही गीत राग सब गाय और काऊ की जूती पड़ी रह गई कोई दुपट्टा भागी डाल ध्यान रखना दोस्तों महाराज गजराज के दरवाजे पर घमासान युद्ध होने लगा और भी बता दूं राहुल धीर सिंह उस झगड़े वाले मैदान से भागा महाराज पृथ्वीराज चौहान को सारा वृतांत बता दिया कि मालिक बनाफर आ चुके हैं लेकिन दादू से पृथ्वीराज चौहान ने कहा क्या अलाउदल आ गए दादू बोले अगर मेरे भाई आ जाते तो हमसे मिलते धीर सिंह ने जवाब दिया कि इसने तो आग ही लगाई है जो किया है वो इसी ने किया है लेकिन ध्यान रखना दोस्तों पृथ्वी बोले हे धातु से ने कया लाखों देव समझाए गोनो करे हैं अब पारथ को ना बिन बात बढ़ावे
इस समय धाधु इंदल को साथ में लेकर आला के पास पहुंचे और जाके कहा कि बेटा को छोड़ दिया, आप अब युद्ध न करें। जो इतने शब्द सुने तो उदल मल खान ने कहा कि तुम्हारी इच्छा। जवाब दिया मेरी इच्छा है कि अब झगड़ा न करें। हुआ क्या दोस्तों, मानी बात तुरंत धातु की, आला मंडली के अवतार। इंदल भेजो है महलन में गजमा को, डोला है लो है मंगाई। लेकिन डोला संग गजमा को, लौटे तुरंत बना पर